हमारी अध्यक्षता कर रहे हैं कार्यक्रम की, डॉक्टर अंजू शर्मा जी। उनको आवाज़ देता हूँ अहमद फराज जी की एक गजल के मतलब और एक शेर से कि सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं, तो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। शुक्रिया रामेश्वर, इस खूबसूरत अंदाज में मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आप सबके साथ पहचान शुरू पुरानी है मेरी, लेकिन कुछ नए चेहरे हैं, कुछ बच्चे हैं, मन की उड़ान से जुड़े हैं, जो नव रचनाकार हैं, उनको आशीर्वाद है मेरा, उनके साथ बहुत प्यार है मेरा, और ये जो सिलसिला चला है खूब ऊंचाई तक जाए, ये दुआ भी है मेरी। आज मुझे जब तक सौंपी तो उसमें बस 2-4 चीज़ें हैं जिनको मैं कहना चाहूँगी कि हर एक देशभक्ति का जो जज्बा आपने इकबाल जी की नजराने में सुना, माशाअल्लाह क्या बात है, और उसके बाद जो इन्होंने एक और मंजर दिखाया, क्या बात है, उसके लिए तो लाजवाब। एक बार मैं और नए रचनाकार हमारे साथ सीकरी जी हैं। सीकरी है यहाँ पर? हाँ बेटा, बहुत अच्छा तुम लिखते हो। बस इनमें चीज़ों में ये है कि उन शब्दों को नाप तोल कर आप उसमें डालें, और एक थोड़ा सा उस्ताद अगर कोई मिल जाए, हमारे पास हैं मजे हुए कलाकार हैं, मजे हुए लोग हैं, तो ऐसे लोगों से हमें अगर उनकी मिल जाए उनकी उस्तादी, मज़ा आ जाएगा। ये हैं ये इरफान अंसारी, संजोत तो बहुत अच्छा लिखता है, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से मलंग का तो कहना ही क्या, ये तो जब बोलता है तो मज़ा आ जाता है। इस मतलब मैंने जब से इनको सुनना शुरू किया तब से एक नई शेर और एक से एक गज़ल लेकर आता है, हरियाणवी में भी क्या बात है। तो सब जो है बहुत बढ़िया हैं। और आज राजपाल जी कह रहे हैं कि मैं तो भूल ही आया क्या लिखना था, फिर भी उसके बावजूद अगर इतना खूबसूरत सुना गए तो वल्लाह ठीक है ना। कृष्ण निर्माण जी की 7 पुस्तकें या 12 पुस्तकें भाई? 11वीं आ रही है। अच्छा 11वीं आ रही है, बहुत बहुत मुबारक हो इनको, बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद इनका, बहुत बहुत सबके साथ ही बहुत ही यंग सा नौजवान मेरे सामने बैठा है रवि। तो अभी इनसे वहीं मुलाकात हुई, मैं रास्ते में बात हो रही थी भरत जी से, तो कि भाई ऐसे ऐसे मैंने बुलाया है मेरा छोटा भाई, चलिए तुम्हारा छोटा भाई हमारा छोटा बच्चा हो जाएगा, ठीक है ना। तो खैर बहुत ही आज का मुशायरा जो है बहुत खूबसूरत रहा। मैं कुछ इस शहर के बारे में कहना चाहूँगी, हो सकता है मेरा किसी ने ये सुना भी है क्योंकि हम जुड़े हैं एक दूसरे के साथ। ये रवि ये करण की नगरी है, करनाल है, और रोजलिन सॉरी क्षमा करेंगी मुझे कि आपको मैंने नहीं बात में बताया, आपने बहुत अच्छा 3-4 छोटी कविताएं सुनाई, गहराई उनमें बहुत अच्छी, क्योंकि हम शेर कहते हैं उसका एक शुरुआत होता है, उसके बाद वो 2-3-4 लाइनों के बाद वो ख़त्म होता है, तो हमें कुछ अलग पूरी वो दिखाई दे जाती है, उसकी हम तालियां बजाते हैं। इनके लिए हमें एक जो कविताएं होती हैं उनके लिए हमें एक कविता में अंदर डूबना होता है, और इसीलिए हो सकता है कभी कभी हम ताली बजाना भी रह जाता है हमसे। तो ये जो है हमें समझकर उनको ताली बजानी पड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कविता में गहराई बहुत ज़्यादा है। सागर भाई के बारे में तो क्या कहूँ, इनकी एक और आज जो इन्होंने किया कि इतने गमख्वार होते हुए भी इन्होंने एक हास्य को भी अपनी कविता में लिया। ये हमारा साहित्य का एक नया अंदाज होता है कि हम अपने साहित्य में हर चीज़ को लेकर चलते हैं। जिंदगी जीना भी है, मरना भी है, आंख एक रोती है तो दूसरी हंसती है, ये हमारी जिंदगी का एक रूप है, स्वरूप है। तो ये हमारा, तो उसको लेकर जो चले, सागर साहब आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। दिलीप खरेरा जी ये तो एक योगी टाइप है,
मैंने जब से इनको देखा है, ये हमारे कारवान उधर निर्मल उसमें भी आते थे, निर्मल धाम में, तब से एक योगी टाइप बैरागी जिंदगी जीने के आदी हैं। और कविताएं भी इनकी उन्हीं से मुतासिर होती हैं कि किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जिएं, अच्छे खूबसूरत अंदाज में एक और ऐसे ऊंचाई पर लेकर जाएं जहाँ से कोई हमें कुछ कह ना पाए। तो सबका बहुत बहुत एक अध्यक्षता करते के नाते मैंने ये सोचा कि सबकी बात अगर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। डॉक्टर साहब रह गए हैं हमारे, उनको वहाँ पर नजरअंदाज मत कर देना, ये ध्यान रखना। वो मेरी जिंदगी, उनका हक है, वो मेरी जिंदगी है, उनको मैं क्या कहूँ, मेरा सब कुछ उन्हीं में है। मैं उनका साया हूँ, वो मेरे हम साया है, हम दोनों। तो कर्ण के लिए मैं बात करना चाहती हूँ इस नगरी के बारे में। जात धर्म का पता नहीं था, पर था श्रेष्ठ वो ज्ञानी। जात धर्म का पता नहीं था, पर था श्रेष्ठ वो ज्ञानी। तन से वीर हृदय से कोमल, तन से वीर हृदय से कोमल, पुरुष महा था दानी। तन से वीर हृदय से कोमल, पुरुष महा था दानी। दया धर्म में उससे बढ़कर हुआ न कोई होगा, दया धर्म में उससे बढ़कर हुआ न कोई होगा। त्याग तपस्या देख स्वयं ही वंश उजागर होगा, त्याग तपस्या देख स्वयं ही वंश उजागर होगा। उसको वंश की दरकार थी लेकिन उसे मिला नहीं, मिला लेकिन वो उसको उजागर नहीं कर सकते थे, लेकिन उसका तपस्या और जो तप था वही उसके वंश को उजागर करता था। माँ के दूध से वंचित रहकर सूत पुत्र कहलाया, माँ के दूध से वंचित रहकर सूत पुत्र कहलाया। पिता प्रेम की उसके ऊपर पड़ी कभी ना छाया, पिता प्रेम की उसके ऊपर पड़ी कभी ना छाया। योग की भांति किया था उसने शास्त्रास्त्र अभ्यास, योग की भांति किया था उसने शास्त्रास्त्र अभ्यास। उसके उच्च कुल से अपनेपन की नहीं कभी थी आस, उच्च कुल से अपनेपन की नहीं कभी थी आस। उसके गुणों को देख सभी चकित रह जाते, गुण इतने थे कर्ण में। पढ़ा होगा सभी, देखा तो नहीं, पढ़ा तो सबने है, खूब सुना है उनको सब। उसके गुणों को देख सभी चकित रह जाते। कैसे पूछे कौन वंश, कैसे पूछे कौन वंश, सब सोच सोच रह जाते। उसका मस्तक बता रहा था, उसका मस्तक बता रहा था उसका जाति वंश, उसका मस्तक बता रहा था उसका जाति वंश। भुजबल शक्ति जता रही थी, भुजबल शक्ति जता रही थी, है महाबली का अंश, शक्ति जता रही थी, है महाबली का अंश। पर देने को उसके पास ना था कोई प्रमाण, पर देने को उसके पास ना था कोई प्रमाण। राज्यसभा या लोकसभा में मिला नहीं सम्मान, वंश की बात थी। राज्यसभा या लोकसभा में मिला नहीं सम्मान। दुर्योधन ने, यहाँ दुर्योधन ने उसका फायदा उठाया, सब लोग जानते हैं। दुर्योधन ने अंग देश का राजा उसे बनाया, दुर्योधन ने अंग देश का राजा उसे बनाया। मुकुट शीश पर धरकर उसका मान बढ़ाया, इसीलिए वो उसका ऋणी रहा, ताउम्र ऋणी रहा। और उसको छोड़कर वो सच्चाई की तरफ भी नहीं जा पाया, क्योंकि उसको पता था कि उसने वंश उसको दिया था, एक तरह से सम्मान दिया जो उसे नहीं मिल पा रहा था। दुर्योधन ने अंग देश का राजा उसे बनाया, मुकुट शीश पर धरकर उसका मान बढ़ाया। जाति नहीं कोई वीरों की, जाति नहीं कोई वीरों की, धर्म न रणधीरों का, जाति नहीं कोई वीरों की, धर्म न रणधीरों का। इस कारण से करें नहीं अपमान शूरवीरों का, इस कारण से करें नहीं अपमान शूरवीरों का। उसी महादानी की नगरी में हम सब रहते हैं, उसी महादानी की नगरी में हम सब रहते हैं। धन्य धन्य धरती करनाल इसे कहते हैं। और रामेश्वर को और इस मंच की उड़ान को अपना आशीर्वाद देते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।